3-3 साल से पेपर देकर लड़के पढ़े हैं, उनकी एज निकल जाती है। बताओ कौन जवाब देगा इस चीज का? युवाओं के मन में इस बार बदलाव है। अभी जाऊँ मैं भर दूँ इंटरव्यू तो हो जाएगा क्या? 5 लाख रुपया मांग रहा है, दे दूँ क्या? कहाँ से दूंगा? घर बेच दूँ क्या? हम लोग भूखा मर रहे, क्या मर रहे, इतना सोचना नहीं है। 10 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के, किसी गरीब का 1 रुपया माफ हुआ? नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। मोदी जी ऐसा कर रहे थे जैसे लड़ रहे थे, बौखला गए मोदी जी। कौन सा वर्ल्ड कप जीता अमित शाह के बेटे ने? बीसीसीआई का सचिव है वो लड़का। मोदी जी का 9 साल हो गया कार्यकाल को, लगभग 9 साल हो गया है। अब कुछ ही महीनों के बाद चुनाव भी है। कार्यकाल कैसा रहा मोदी जी का? सही रहा जो भी है सर। देखिए मैं किसी के ऐसा नहीं है कि उसका युवाओं के जा रहा हूँ। युवाओं के लिए जो भी क्या, देखो अभी टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, ITI हूँ, डिप्लोमा हूँ, घूम रहा हूँ, कंपनियों में काम कर रहा हूँ, 10,000 रुपया कमा रहा हूँ, अपना जिंदगी जी रहा हूँ। क्या है मोदी, क्या है नेता, क्या है राजनीति, हमें कुछ नहीं पता। सब तो वैसे ही है सर। क्या किया हम लोगों के लिए? कुछ नहीं किया। हम बिहार से यहाँ आके कमा रहे हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं। सीधी सी बात है, और क्या बताएं, बताइए। अच्छा, मोदी जी नेता कैसे लगते हैं आपको, ये बताइए। छोड़िए, क्योंकि ये कहा जा रहा है राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं। अच्छा, राजनीति ठीक है। गेम है, मैं राजनीति में जाता ही नहीं। कौन नेता क्या है नहीं है, अपने पेट भर रहा है, अपना सब देख रहा है, दूसरा का नहीं देख रहा है सर। दूसरा को नहीं देख रहा है बस। लेकिन मोदी सरकार कह रहे हैं गरीबों की सरकार है सर। कहने में और करने में बहुत अंतर है। मैं कह रहा हूँ कल जमीन गिर जाएगा क्या? अंदर धंस जाएगा क्या? मैं कह रहा हूँ कल मेरे को इंजीनियर नौकरी, मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाएगा। आज मैं कंपनी के अंदर इंजीनियर हूँ, कल मैं सरकारी नौकरी कर लूँगा क्या? अभी जाऊँ मैं भर दूँ इंटरव्यू तो हो जाएगा क्या? 5 लाख रुपया मांग रहा है, दे दूँ क्या? कहाँ से दूंगा? घर बेच दूँ क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये राजनीति है, एक गेम है। और सरकार को भी प्रणाम करता हूँ और ये राजनीति को भी प्रणाम करता हूँ। अपने घर में रहो, हम लोग भूखा मर रहे, क्या मर रहे, इतना सोचना नहीं है। भूखे मरने की जरूरत नहीं है। सरकार बार बार कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों का राशन सरकार मुहैया करा रही है। आप कह रहे हैं कि भूखे मर जाएंगे। अच्छा, 80 करोड़ करा रहा है वो 80 करोड़ आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है? कहने के लिए 80 करोड़ है। सरकार है कि मुझे इतनी जो फैक्ट्रियाँ बंद हुई है छोटी मोटी, उनमें 10, 15, 20, 25 मिला के कम से कम कई हजार युवाओं को काम मिलता था, सब बंद हो गई हैं। वो सब होने क्या सब्सिडी दी सरकार ने? कुछ सब्सिडी दी क्या सरकार ने? जो ये नए जो स्टार्टअप थे या जो MSME के थ्रू जो खुले हुए थे छोटे मोटे उद्योग, सब बंद हो गए। वो गाँव में बंद हो गए, शहरों में बंद हो गए। तो क्या फर्क क्या पड़ा उसका? बेरोजगारी बढ़ गई, फर्क उसका ये पड़ा है। कोई भी अगर जो कंपनी बंद होती है तो उसमें कितने वर्कर काम करते होंगे? 10-20 तो करते होंगे। अब वो बंद हो गई। पहले मेरी बात सुनिए, वो बंद हो गई, 10-20 आदमी कहाँ जाएंगे? 10-20 आदमी? अभी तक क्या कवर नहीं हुआ क्या? वो नहीं कवर नहीं हो रहा बिल्कुल भी। डाटा है तो अभी मैं भूल गया, मैं तुम्हें बताता। डाटा है ये तो 150 नहीं, कई सौ MSME उद्योग स्टार्टअप बंद हो गए, कर्जे में हो गए। लोग बागों ने खुदकुशी कर ली लॉकडाउन के बाद। सरकार ने क्या ध्यान दिया इस चीज़ पे? कुछ ध्यान दिया है सरकार ने इस चीज़ पे? भरते को भर रही है। जो आदमी पहले से करोड़पति लखपति आदमी है, उसे तुम भरे जा रहे हो। किसी को पता है? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी 27 साल है। मैं भी दूसरी कंपनी में गया हूँ, वहाँ मुझे सोच के थ्रू ले लिया गया है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। हमने 18 से 25 साल के लड़के लेते हैं अपनी कंपनी में। अब 2-4 साल बाद वो कंपनी बंद हो गई, अब मेरी वहाँ से नौकरी चली गई, मैं दूसरी जगह कहाँ देखूंगा? वो तो कहते हैं कि हम तो लड़के लेते नहीं भाई। अब ये चीजें है सरकार की जो बिल्कुल एकदम नाकाम है, फेल है यहाँ पे। क्या चाहिए इस सरकार से? 9 साल हो गया, वो करना चाहिए और सरकार ने अभी तक किया नहीं है। अब युवाओं के मन में क्या? युवाओं के मन में इस बार बदलाव है, ये बताओ मुझे। अच्छा, ठीक है। मतलब आप कहना चाहते हैं मोदी जी की लोकप्रियता आज ही बरकरार है। दिल से चाह रहे हैं मोदी को। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार हर काम में कर रही है। मानते हैं कंपनी बंद हुई है, रोजगार हुआ है, महंगाई हुई है, पर हर चीज में तरक्की हुई है। पहले बिजली 4-4 घंटे आती थी गांव में, आज 18 घंटे बिजली है। बिल आवे भाई, बिल कितने रुपए का आवे? नहीं जितना आवे। अरे सुनो, पहले 4.5 रुपए यूनिट था बिजली का बिल, 4.5 रुपए। मेरी बात सुनो, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद जवाब दो। तुमने मुझे बात कही, अब मैं अपनी बात कह दूं। 4.5 रुपए यूनिट था बिजली का, आज गाँव में 8 रुपए प्रति यूनिट है। 8 रुपए प्रति यूनिट। सुनो मेरी बात, उसके बाद में सुनो। अरे सुन भाई, किसकी ऐसी कौन सी सरकार बताओ जिसमें महंगाई नहीं बढ़ी हो भाई? महंगाई दुगनी रफ्तार से नहीं बढ़ी है। महंगाई कभी भी दुगनी रफ्तार से नहीं बढ़ी है। होगा उसके बाद भी एंड्रॉइड फोन मिलेगा। 8 साल का लड़का होगा इसमें। एक बात बताओ, ये जो हाईवे है, अच्छा ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, इस सरकार में विकास हुआ है कि नहीं? फिर आप यहाँ देखो, इसी हाईवे पे जाम लगता था। ये 8 लेन है, हाईवे बन गए, ये हाईवे बन गए, सड़कें बन गई। रोजगार में महंगाई है, सब मानते हैं, सबके लिए, किसी एक आदमी के लिए नहीं है। एक चीज और, मैं आता हूँ, एक सवाल हाईवे ये पूछिए, हाईवे सरकार ने बनाया प्राइवेट कंपनी ने बनाया?
हाईवे पर चल रहे पैसा देके पैसा हैं? कंपनी ने लगाए हैं इसमें। पैसा कौन लगाता है पैसा? भाई टोल टैक्स जो ले रहा है सरकार ले रही, प्राइवेट आदमी ले रहे हैं क्या? पहले नहीं बन सकते थे। अरे फिर वही चीजें। अरे यार तुम्हें जब नहीं पता कुछ, मेरी बात सुनो। सुविधा लोगे तो टोल अरे भाई उसी का टोल टैक्स लगता है आम जनता का। आए कभी इस रोड पे कितने का टोल टैक्स लगता है? मेरठ से यहाँ तक का कितना टोल टैक्स लगता है बताइए मुझे आप। कितना 50 रुपए 85 रुपए लगता है यहाँ तक। आपको पता नहीं कुछ भी? नहीं पता। 85 रुपीज। क्या चीज? ऐसो जा सरकार ने बढ़िया करो, ऐसो कोई सरकार ने ना करो। तो क्या क्या बढ़िया हुआ है? सब काम बढ़िया है, भ्रष्टाचार हटा दो, बदमाशी हटा दी और सब काम बढ़िया करो। भाई भ्रष्टाचार खत्म। किस चीज का खत्म? बिना सोर्स के आज के टाइम में प्राइवेट भी जॉब नहीं पा सकते आप बिना सोर्स के। बिना सोर्च के इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है सरकार में कुछ इस तो हुआ। सरकार में, इस सरकार में मैं बता रहा हूँ, इस सरकार में मैं बता रहा हूँ, इस सरकार में, सुन मैं आता हूँ। इस सरकार में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस सरकार में भर्ती यूपी में कितनी भर्ती हुई है, कितनी अब तक सक्सेस होगी। 3-3 साल से पेपर देके लड़के पढ़े हैं, उनकी एज निकल जाती है। बताओ कौन जवाब देगा इस चीज का? आपके पास पैसा हो बोलो। क्यों नहीं? कैसा भर्ती लग रही थी? भर्ती लगी थी, भर्ती पूरी होती थी। आप कौन सी भर्ती पूरी होगी मुझे एक बार पूछ बता देंगे? भैया भर्ती पूरी भर्ती का तो पता नहीं मुझे कितनी पूरी है, पर लेकिन पहले भी कौन सी सब पूरी करेंगे पता कुछ नहीं है, हैं? मैं बता रहा हूँ एक भी पूरी नहीं हुई है। तुम मुझे बताओ कौन सी पूरी हुई है? ना ना ना, मैं लॉकडाउन के बाद मैं खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए साबुन बनाने का, और मैंने एमएसएमई में रजिस्टर कराया, सारे काम कराए। मैंने 25 दिन खराब कर दिए लोन के लिए, चक्कर काटने के लिए। लोन पास नहीं हुआ। फिर क्या आदमी क्या किसी चीज़ पे लोन लेगा? अभी तुम्हारे पास माल दौलत है, तुम्हारे पास जमीन है 15-50 बीघे, उस पर तुम जाके उससे बोलो, उससे अपनी वो दे दो, उससे जाके खतौनी, वो उस पर लोन देगा तुम्हें। फिर क्या फायदा? फायदा क्या है ये बताओ? जिसके पास जमीन नहीं होगा ऐसा लोन लेगा? बैंक जो है वो हमें क्या लोन देंगे? बैंक देंगे लोन जिनके पास पहले से पैसा है, पहले से कंपनियां हैं, उन्हें लोन देंगे। हम तुम्हें थोड़ी लोन दे रहे हैं। आप बताइए। यह बैंक भी तो जब किसी को पैसे देगा सियोरिटी तो लेगा ही ना। अब ये कह रहे हैं कि ऐसे किसी को देते तो बैंक कहाँ से भरपाई करेगा? बैंक कहाँ कह रही है ना, सरकार कह रही है कि आप लोन लीजिए, अभी आपने बताया। अच्छा मोदी जी कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग के लोगों को मकान मिलेगा, जो ब्याज होगा उस पर थोड़ी सी छूट करा देंगे। हाँ, तो सरकार करा देगी। आप इसको कैसे देख रहे नहीं, अच्छी बात है। जिसका ब्योत है वो 2-4 लाख रुपए लेकर लोन ले और ब्याज में से छूट ले, उसमें क्या बात? लोन मकान पे लेगा यार, मकान पे लोन दे रहा है ना। जिसके पास मकान है ना, मकान नहीं होगा बोलेगी यार लोन पहले देगी देगी मकान। करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर दिए इस सरकार ने। 10 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के, किसी गरीब का 1 रुपया माफ हुआ? समझे क्या बात कर रहे हो? भैया मैं कहना चाह रहा हूँ नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। मामला कर उठाया था अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। मोहब्बत सबको अच्छी लगती है, बताओ किसे अच्छी नहीं लगती है? नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। मोहब्बत जिंदाबाद। नफरत किसी को पसंद नहीं है, समझे? तो कहाँ नफरत हो रहा है? अरे बहुत हो रहा मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। वही तो रिजल्ट 24 में आएगा। मोदी जी भाषण नहीं दे रहे थे, लाल किले का भाषण आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए आजादी से अब तक उठा के देख लो। मोदी जी ऐसा कर रहे थे जैसे लड़ रहे थे। बौखला गए मोदी जी। अरे नहीं, हाँ लड़ रहे थे, भाषण थोड़ी दे रहे थे, वो लड़ रहे थे, वो समझे, वो लड़ रहे थे। वो अब बौखला गए। ठीक है मेरे भाई, बदलाव होगा। एक सवाल परिवारवाद को लेकर कह रहे हैं कि अरे मेरे भाई, जिसका जो परिवार का दर्द नहीं समझ सकता वो किसका समझेगा? पहले परिवार से ही तो ये देश है। अरे जनता ही तो अरे ये मेरे जनता ही भाई, तो परिवार से ही ये देश है, परिवार से ही है यार। कहाँ रही है परिवार? अमित शाह का बेटा कौन से मैच, कौन सा वर्ल्ड कप जीता अमित शाह के बेटे ने? बीसीसीआई का सचिव है वो लड़का, उसका अमित शाह का बीसीसीआई सचिव है, उसका लड़का बीसीसीआई सचिव है।